हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वर वर्ण अ से अह तक के मात्रा और दोस्तों आपको मात्रा से बनने वाले बहुत सारे हिंदी के शब्द को इंग्लिश में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करना आप कैसे सीखेंगे, या उधर से कोई मैसेज करेगा तो आप उसको कैसे रीड करेंगे आसानी से। तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों को मालूमात हो जाएगा, आप सीख जाएंगे। तो आइए आज की क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्वर वर्ण का ज्ञान यानी अ से अह तक का रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर में इस टेबल में दोस्तों स्वर वर्ण अ से लेकर के अह तक का जो है ना रूप है और इसका इंग्लिश है। और इसके नीचे यहाँ पे आप मात्रा भी देख सकते हैं और मात्रा से बनने वाले यहाँ पे बहुत सारी एक एक शब्द हैं जो कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको लिखूंगा और बताऊंगा और आपको बड़ा आसानी से सिखा दूंगा। आइए दोस्तों, आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए अ है, अ का इंग्लिश ए होता है और दोस्तों अ का मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सारे के सारे अक्षरों में इसका ध्वनि मिला रहता है। जैसे यहाँ पे पलक लिखा है तो आप दोस्तों ऐसे तो नहीं ना लिखोगे पी से प, एल से ल, के से क। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये लिखने का कंडीशन आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। दोस्तों अब सही कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो प फिर ल फिर क है, तो यहाँ पे आप जो है ना प में दोस्तों यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे पी ए, ल है तो एल ए से ल, क है लास्ट वाला अक्षर, लास्ट वाले अक्षर में अ का ध्वनि नहीं आता है। या दोस्तों लास्ट में जो है ना कोई भी अक्षर रहे, मात्रा अगर लगा रहे तो हम उसका इंग्लिश लिख सकते हैं, या दोस्तों उसमें मात्रा नहीं रहता है तो हम उसका जो है ना इंग्लिश केवल एक अक्षर लिखते हैं और उसमें ए का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों लास्ट में अ का ध्वनि का साउंड ध्वनि सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी ए एल ए के। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए अ का लिए जो है ना ए होता है और अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है व्यंजन वर्ण, उसमें सारे अक्षरों में दोस्तों अ का ध्वनि मिला रहता है। जैसे पलक है तो पी ए एल ए के लिखेंगे तभी सही होगा। अगर हम ऐसे पी एल उसके बाद से के लिखेंगे तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल 200% 300% गलत होगा। तो सही आपको सीखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने क फिर म फिर ल, तो यहाँ पे देखिए क है तो के ए लिखना होगा, म है तो एम ए से म, ल है तो एल से ल। अब जाकर के ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल दोस्तों सही हुआ। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको मैं एक एक चीज़ों को बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करते हुए दोस्तों चलेंगे, बाद में आप भूल जाते हैं दोस्तों, लाइक नहीं करते हैं। चलिए आ है दोस्तों, आ के लिए दोस्तों डबल ए होता है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा आज, तो यहाँ पे हम आ के लिए दोस्तों डबल ए लिखेंगे, ज के लिए जे लिखेंगे। अब दोस्तों रहा बात दोस्तों आ की मात्रा का, तो यहाँ पे देखिए आ की जो मात्रा होता है दोस्तों इस तरह से होता है, और आ की मात्रा के लिए हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करते हैं, जैसे अ के ध्वनि के लिए हम आपको बताए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने राज, तो र का इंग्लिश आर लिखेंगे और आ की मात्रा र में है तो ए लिखेंगे, ज है तो जे लिखेंगे, आर ए जी, राज। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए इंग्लिश के कोई शब्द रहेगा आर ए एम, तो आर से र होगा और ए से दोस्तों आ की मात्रा, एम से म, राम। तो इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को हिंदी के शब्दों या इंग्लिश के शब्दों बड़ा आसानी से दोस्तों आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, है कि नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों छोटा ई है और छोटा ई के लिए दोस्तों आई लिखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के बाएं साइड से इसका सिरा जो है ना दाएं की तरफ झुका रहेगा, और दोनों का इंग्लिश दोस्तों छोटा ई और छोटा ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए शीतल लिखा है तो पहले सौ का इंग्लिश एस लिखिए, छोटी ई की मात्रा है आई लिखिए, तो है बीच में, इसमें मात्रा कोई भी नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें अ का ध्वनि का साउंड होगा, तो आपको तो का इंग्लिश टी लिख करके इसमें ए का प्रयोग आपको करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ए लिख दिए टी के बगल में, उसके बाद से लास्ट में ल है, इसमें मात्रा नहीं है, इसका इंग्लिश केवल एल लिखेंगे, एल के बाद ए का प्रयोग आप नहीं करेंगे। SITAL शीतल, समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको, मैं उम्मीद करूँगा। चलिए बड़ी ई है ये, ठीक है, और बड़ी ई की जो मात्रा होता है ऐसे होता है। और मैंने दोस्तों कल की क्लास में आपको 12 खड़ी जो है ना क से लेकर के ज्ञ तक और मात्रा के भी मैंने प्रयोग आपको सिखाया था, और प्रैक्टिस मैंने बोला था कल के वीडियो में कराऊंगा, तो पार्ट 2 ये है, समझ जाइएगा। ठीक है, और आपको उसको भी प्रैक्टिस कराना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आप जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को सीख पाएंगे।
देखिए यहाँ पे दोस्तों बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई के लिए दोस्तों डबल ई लिखेंगे ही, और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई और आई कहीं कहीं पे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे आई लिखना है, कहाँ पे डबल ई, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों राखी है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे राखी, तो इसमें जो है ना बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके होगा, तो यहाँ पे आप डबल ई का प्रयोग करेंगे, जैसे REKH, आप बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई राखी। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मेरा ही नाम ले लीजिए कादिर, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगा, लेकिन इसको पढ़िएगा, मेरे नाम को आप उच्चारण कीजिएगा अच्छे से। अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो इसमें जो है ना ई का ध्वनि थोड़ा स्लोली सुनाई देगा, तो जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगे अगर वहाँ पे उच्चारण बड़ी ई की मात्रा का स्लोली यानी धीरा सुनाई दे, वहाँ पे आप आई का प्रयोग करेंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए। तो यहाँ पे देखिए का है तो KA से का, द है तो डी, और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण धीरा है, आई लिखेंगे, र है तो आर, KADIR कादिर। समझ पा रहे होंगे दोस्तों मेरी बात को अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यू है, तो ये छोटा ऊ है, इसके लिए और मात्रा के लिए दोनों के लिए यार यू का प्रयोग आप करेंगे। जैसे पुल है तो पी लिखेंगे, ऊ की मात्रा है यू लिखेंगे, ल है एल लिखेंगे, पुल। ठीक है, उसके बाद से डबल ओ है, बड़ा ऊ है, और बड़ा ऊ की मात्रा दोनों के लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पे दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा के लिए यू का भी प्रयोग होता है, जैसे बड़ी ई में उच्चारण के हिसाब से जो है ना हम लोग इंग्लिश लिखते हैं डबल ई और आई, उसी प्रकार से हम लोग बड़े ऊ की मात्रा में भी दोस्तों यू और डबल ओ का प्रयोग हम करते हैं। जहाँ पे उच्चारण बड़ा ऊ का बड़ा आएगा वहाँ पे हम डबल ओ का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण धीरा आएगा वहाँ पे हम यू का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप लोग। जैसे फूल है तो यहाँ पे उच्चारण जो है ना खींचता हुआ है, तो यहाँ पे हम एफ डबल ओ लिखेंगे, एल से ल, फूल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों सूरज, सू र आ ज, तो यहाँ पे देखिए सूरज सिंपल उच्चारण है तो SU लिखेंगे, RAJ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों कंडीशन में हमारा जो है ना यहाँ पे यू और डबल ओ सही रहता है। समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों और मात्रा है, जैसे RI है, RI से री होता है, और दोस्तों री की मात्रा होता है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, कृपा है तो क का इंग्लिश पहले यहाँ पे के, री की मात्रा है तो RI, और पा है तो PA से पा, कृपा। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं ना। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने मृग, मृग तो MRIG लिखेंगे, मृग हो जाएगा, यानी मौ में री की मात्रा का इंग्लिश RI, एम से मौ, RI से री की मात्रा, जी से मृग। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप समझते चलेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप लोग, ये दोस्तों ई है, और ई से दोस्तों ए भी होता है और एकले की मात्रा भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेला है तो पहले मौ का इंग्लिश एम लिखिए, और एकले की मात्रा ई तो यहाँ पे ई लिखिए, और एल से लॉ, आ की मात्रा के लिए मैंने शुरुआत में बताया था ई, MELA मेला। ठीक है, उसके बाद से AI है तो यहाँ पे देखिए अय है, तो अय की मात्रा और अय दोनों के लिए दोस्तों AI का प्रयोग आप सीखेंगे करेंगे। जैसे नैन, तो नौ का इंग्लिश पहले यहाँ पे आप लिखेंगे एन, अय की मात्रा है AI लिखेंगे, उसके बाद से नौ है तो एन, NAIN नैन। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप ओ है, और ओ इसको भी बोलते हैं, और ओ की मात्रा इसको भी बोलते हैं। जैसे मोर है तो पहले मौ का इंग्लिश लिखेंगे एम, और ओकले की मात्रा के लिए ओ, और र है तो आर लिखिए, MOR मोर हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए औ, औ की मात्रा, और दोनों के लिए इंग्लिश AU होता है, इंग्लिश लेटर। जैसे कौवा, KAU लिखिए, और आ है तो यहाँ पे डबल ए लिखिए, KAU डबल ए, कौवा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए अंग, अंग की मात्रा ऐसे होता है किसी भी अक्षर के ऊपर एक छोटा सा बिंदी लगेगा, और इसके लिए हम AN का प्रयोग करते हैं। जैसे पंच, प का इंग्लिश पी लिखिए, और अंग की मात्रा है तो A और N लिखिए, च है तो CH लिखिए, पंच। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए अह, अह की मात्रा दो विसर्ग में होता है, किसी भी अक्षर के आगे लगेगा। जैसे आ की मात्रा लगता है, और इसका इंग्लिश ए और एच होता है। AH क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों अह की मात्रा का जो उच्चारण होता है ह के रूप में होता है, आधा ह, इसीलिए ए से अ, और अह की मात्रा के लिए ए और एच। ठीक है, जैसे अ तो ए से अ, तो है तो टी, और अह की मात्रा लास्ट में है AH लिखिए, ATAH अतः। ठीक है, समझ पाए अच्छे से दोस्तों। एक एक उदाहरण को मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप सभी बिना मात्रा वाले शब्दों को हिंदी नामों के रूप में अंग्रेजी में अनुवाद करना, लिखना, इंग्लिश में सीखना चाहते हो, तो आप ये व्यंजन वर्ण को जो है ना इस तरह से याद करोगे, जैसे आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखो
यहाँ पे जो है ना कह, जैसे अगर बिना मात्रा के शब्द को आपको लिखना होगा तो आप जैसे क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण याद करते हो, के से क, के एच से ख, इस प्रकार से आप नहीं करोगे, इस प्रकार से याद करोगे। जैसे के ए से क, ख है तो के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी से अंग। बहुत सारे भाई होंगे जो कहेंगे जैसे यहाँ पे के ए लिखे हैं तो का ना हो जाएगा, यहाँ पे के एच ए लिखे हो तो खा हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं तो कहूँगा ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपको बिना मात्रा के शब्द लिखना है, जैसे यहाँ पे देखो एक बार बता देता हूँ ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो रमन लिखा है तो क्या आप दोस्तों ऐसे लिखोगे, आर, एम से म, एन से न, तो क्या दोस्तों बताओ ये लिखने का तरीका आपका गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, व्यंजन वर्ण अगर आप ऐसे ए लगा करके याद करते हो तो आपको जो है ना बिना मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखने में बड़ा आसानी होगा। वो कैसे? तो देखो ना यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताता हूँ। रमन है तो आर ए से र लिखना, और म है तो एम ए से म, और इन। क्यों दोस्तों? अब इसमें लास्ट वाले अक्षर में हमने ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोस्तों एक ट्रिक होता है और एक मतलब रूल होता है कि दोस्तों बिना मात्रा के 3 अक्षर हो, 4 अक्षर हो, 2 अक्षर हो, लास्ट वाला कोई भी अक्षर हो, उस अक्षर में अ का ध्वनि का साउंड नहीं आता, इसीलिए हम लोग लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे याद करना है, आर ए से र, एम ए से म, एन से न। समझ गए? चलिए यहाँ पे पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगा ये बिना मात्रा के नाम को लिखने में। के ए से क याद रखेंगे, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी से अंग। ठीक है। सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज याद रखेंगे, जे एच ए से झ, वाई एन से इया। उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे, टी ए से ट याद रखेंगे, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से अड़। उसके बाद से यहाँ पे फिर से देखिए सेम अक्षर है इंग्लिश का। क्यों? क्योंकि दोस्तों त का इंग्लिश टी ए से त, थ का इंग्लिश टी एच ए से थ, द का इंग्लिश डी ए से द, ध का इंग्लिश डी एच ए से ध, न का इंग्लिश एन ए से न होता है। ठीक है। हिंदी का अक्षर अलग होता है लेकिन इंग्लिश का अक्षर सेम होता है। चलिए यहाँ पे देखिए पी ए से प, फ का इंग्लिश पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, भी ए से व, डब्ल्यू ए से व, एस एच ए से तालव्य श। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस एच ए से मूर्धन्तना श, एस ए से दंतना श, एच ए से ह, के एस एच ए से त्र, छ, के एस एच ए से छ, टी आर ए से त्र। ज्ञ का इंग्लिश होता है दोस्तों जी वाई ए से ज्ञ। ठीक है। आपको अगर ये मालूम रहे तो आप बड़ा आसानी से ये सारे शब्दों को चुटकियों में दोस्तों लिख पाओगे। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो कलश है तो आप जान गए कि क का इंग्लिश के ए लिखना है, ल का इंग्लिश एल ए लिखना है, स लास्ट में है, केवल एस एच लिखना है। तो आप यहाँ पे कितना आसानी से सीख पाए हो। ठीक है। यहाँ पे देखो अजय है तो अ है तो ए लिखना है, ज है तो जे ए, वाई है तो वाई यानी य है तो वाई, पलक है तो पी ए से प लिखना है, ल है तो एल ए, क है तो के। एक ट्रिक भी होता है दोस्तों, अगर बिना मात्रा के 3 अक्षर में शब्द होता है तो आप पहले अक्षर के साथ में ए, दूसरे अक्षर के साथ में ए लिखते हो, बाकी आप लास्ट वाले अक्षर में नहीं लिखते हो। ठीक है। सड़क है तो एस ए से स, डी ए से ड, के से क, सड़क। नहर है इसका स्पेलिंग आप खुद से लिख करके बताओ। आओ दोस्तों मैं अब आपको ले चलता हूं दोस्तों कहाँ पे, तो मैंने जो कल की क्लास में आपको पार्ट 2 में क्या सिखाना था, 12 खड़ी जो बचा था उसको आपको याद करा देता हूं। ठीक है। आइए ले चलता हूं आपको। ठीक है। तो हम लोग कल कहाँ पे थे, यहाँ पे देखिए यहाँ तक हम लोग जो है ना 12 खड़ी को क्लियर कर लिए थे और यहाँ से आज जो है ना क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे त है तो यहाँ पे आपको टी लिखना है, और ता है तो टी लिख करके ई आ की मात्रा के लिए ई, ता हो गया। टी आई से ती, टी डबल ई लिखेंगे ती के लिए, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी आर आई से त्री। चलिए आगे बढ़ते चलते जी। देखिए दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बिना लजाए बिना शर्माए तो आप उतना आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तंग, टी ए एच से तबिशर, तह, थ है तो टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच आर आई से थ्री, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थौ, टी एच ए एन से थंग, टी एच ए एच से थबिशर,
थ, देखिए आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे एक दिन आपको यकीन भी नहीं होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। द है, डी लिखेंगे और इसमें देखिए द ऐसे जुड़ता जाएगा और इसमें दोस्तों एक एक मात्रा जो है ना जुड़ता जाएगा और मात्रा और द का इंग्लिश इसमें लिखेंगे हम लोग। जैसे डी से द और आ की मात्रा है तो ए जुटा, डी से द, आई से ई की मात्रा दी हो गया। उसके बाद से डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी आर आई से द्री, डी ई से दी, डी ए आई से दय, डी ओ से दू, डी ए यू से दौ, डी ए एन से दंग, डी ए एच से दबिशर, ध है, डी ए जुटेगा और मात्रा का इंग्लिश, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच आर आई से ध्री। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे देखिए केवल दोस्तों आपको 5 मिनट में इसे सारे ये मतलब 12 खड़ी को रिवाइज करा दूंगा। डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से धबिशर, ध एन से नौ, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन आर आई से नरी, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नंग, एन ए एच से नबिशर, नह। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी डबल ई से पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी आर आई से प्री, पी ई से पी ए आई से पय, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एच से पबिशर, पह, फ है तो पी एच लिखिए और पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच आर आई से फ्री, पी एच ई से फी, पी एच ए आई से फय, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फंग, पी एच ए एच से फबिसर, फह। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलेंगे। 2 मिनट और। बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी डबल ई से बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी आर आई से ब्री, बी ई से बी ए आई से बय, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बंग, बी ए एच से बबिशर, बह, भ है, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच आर आई से भ्री, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भंग, बी एच ए एच से भविष्य, भह। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप एम से मो, एम ए से माँ, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम आर आई से मरी, एम ई से मे, एम ए आई से मय, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मंग, एम ए एच से मबिशर, मह। अब दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए वाई से य है, वाई ए से या, उसी प्रकार से आर से र, आर ए से रा, आर आई से, इसी प्रकार से यहाँ पे आगे आप खुद से भी पढ़ लेंगे इसको ऐसे करके। यहाँ पे देखिए ल है तो एल से ल, एल ए से ला, एल आई से ली, व है तो भी से व, भी ए से व, ऐसे करके आप खुद से पढ़ेंगे तभी आपको प्रैक्टिस हो पाएगा खुद से भी। देखिए यहाँ पे श है तो एस एच ए सा, एस एच आई सी, ऐसे करके रुकिए वीडियो को और खुद से आपको इसको जो है ना रिवाइज करना है। देखिए ये भी स है, एस एच इसका इंग्लिश होता है और एस एच ए सा के लिए एस एच आई से सी। आप लोग रोकिए खुद से और इसको कर देते हैं ताकि आपको खुद से यहाँ पे जो है ना पढ़ पाएँ। ठीक है, वीडियो को पुश कीजिए, रोकिए और ये सारे 12 खड़ी को आप पढ़ लीजिए खुद से। ठीक है, यहाँ पे देखिए छ है तो के एस एच होता है, के एस एच ए छा, के एस एच आई छी, ऐसे करके आप इसको पढ़िए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों त्र है और लास्ट ज्ञ है, टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा,
TRI से 3, TREE से 3 ऐसे करके आप यहाँ तक पढ़ लेंगे। ज्ञ का इंग्लिश GY होता है, GYA से ज्ञ, GYI से गी, ऐसे करके आप यहाँ तक 12 खड़ी पढ़ लेंगे और मैंने जो कल बताया था आपको ऐसे करके आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपको कैसी लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको ये PDF मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। आपको उसके लिए करना ये होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक पे दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप के क्लिक करके मेरे साथ ज्वाइन हो जाना होगा, जुड़ जाना होगा व्हाट्सअप ग्रुप में, ताकि आप लोग ये PDF फ्री में ले सके और खुद से भी रिवाइज कर सके। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, एक एक चीज़ों को सिखाने के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें और एक एक चीज़ों को सीखें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट मिला हमको, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। फिर से दिल से आप सभी को धन्यवाद।